नमस्कार दोस्तों। गोल्ड इन्वेस्टमेंट और गोल्ड बाइंग ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो आप लोगों को फ्यूचर में इन्फ्लेशन से बीट करा करके अच्छे रिटर्न दिला सके, ये आप लोगों का होता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। बाकी बाइंग और ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ये शौक होते हैं जो कि आप अपनी वाइफ्स के लिए पूरा करते हो या फिर वाइफ्स खुद के लिए, माताएं बहनें खुद का पूरा करती हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो ये सभी के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों वही होते हैं जो आप लोगों को इन्फ्लेशन बीट करके अच्छे रिटर्न निकाल करके दे सके। जैसे कि अगर आप लोग देखते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी होगी रिटायरमेंट की इस समय अपने लिए 2020 में, खास करके इक्विटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करा होगा, जो कि 2 महीने पहले अगर उसने सोचा होगा कि मैं पैसे अच्छे खासे निकाल लूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ होगा क्योंकि उसको ऑल द ओवर टाइम घाटा देखने को मिला होगा। अगर आप लोग बात करते हैं मार्च की, अप्रैल की, तो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन था, ठीक है, 40% तक मार्केट डाउन था। तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर उसने 1 करोड़ रुपए डाले होंगे तो उसका जो पैसा होगा 60 टू 65 लाख रुपीस तक होगा। उसको जो कैपिटल लॉस हो रहा होगा वो 35 लाख रुपीस तक का हो रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इक्विटी में ओरिएंटेड था। इन्फ्लेशन तो छोड़ो, आपका जो कैपिटल उसमें गया है वो भी आप लोगों को रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो इक्विटी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला भी है। इसलिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में और इक्विटी में अगर आपने इक्वल भी बनाया होता तो आपको जो लॉस होता ना, वो इतना बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलता। मान लीजिए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है, मान लीजिए उसने 50 लाख रुपीज़ इक्विटी में डाल रखे हैं, 10 लाख रुपीज़ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल रखे हैं जो उसको फिक्स रिटर्न दिला सके, और जो 40% पैसा है, जो 40 लाख रुपीज़ है, वो गोल्ड में डाल रखा है। तो उसका जो पोर्टफोलियो पूरा रिटर्न दिखाता, वो रिटर्न होता उसका ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर, जो उसको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसको लॉस देखने को नहीं मिलता क्योंकि गोल्ड उसका पूरा कवर अप कर लेता। जो 50% पैसा है, 50 लाख रुपीज़, उसमें उसको नुकसान होता, बाकी अगर वो थोड़ा धीरज रखता तो उससे अभी पॉजिटिव रिटर्न भी देखने को मिलता। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों के पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर देता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है गोल्ड का? सबसे पहले तो ऑप्शंस आप देख लो कि आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो आप लोग जो ज्वेलरीज वगैरह खरीदते हो, वहां से आप लोगों का एक इन्वेस्टमेंट होता है कि कुछ समय के लिए आप लोगों ने कॉइन बार्स वगैरह खरीद लिए। इन द फ्यूचर आप लोगों को एक सिक्योरिटी के लिए कि आप लोग जा करके गिरवी रख करके कुछ पैसे लो इंटरेस्ट रेट पे उठा सको। ये एक अदर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, चाहे आप लोग ज्वेलरी ले रहे हो चाहे कुछ भी। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों कि अगर आप लोग अपनी बच्चियों के लिए सेव करना चाहते हो, फ्यूचर में गहने वगैरह बनवाना चाहते हो, तो गोल्ड सेविंग स्कीम कई सारे बैंक्स भी आप लोगों को ऑफर करते हैं। और कई सारे ज्वेलरी वाले जो होते हैं, जो सोनार वगैरह हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए जो आप लोगों के सामने ज्वेलरी सेल करते हैं, वो भी आप लोगों को गोल्ड सेविंग स्कीम देते हैं, जो कि पर दरत, जैसे कि आप लोग कुछ महीने सेव करते जाते हो, उनको पैसा देते जाते हो, और जो भी आप लोगों का पैसा उनके पास जमा होता है, फिर आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला करके आप लोगों को उस प्राइस पे गोल्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे एक निश्चिंत होने वाली समस्या रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है कि अगर उसका शटर डाउन हो गया तो आप लोगों के पैसे भी चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम सोनार की बात करते हैं जहां पे आप लोग इस तरह की स्कीम्स के फायदे ले रहे हो, बाकी बैंक में तो आप लोगों का पैसा सेफ है। बाकी अगर आप लोग बैंक को भी देखते हो गोल्ड सेविंग स्कीम में पैसा डालने के लिए, तो वहां भी पैसा सेव नहीं है, वो 5 लाख वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस में आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गारंटीड गवर्नमेंट वाला है, ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप लोग के सामने डिजिटल गोल्ड का। डिजिटल गोल्ड क्या होते हैं कि इसमें आप लोग जो भी 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, इस तरह के गोल्ड्स जो है आप लोग उसकी प्रेजेंट मार्केट की प्राइस पे जो होता है वो खरीदते हैं। अब इसके लिए स्मॉल फिनटेक कंपनी या फिर कह लीजिए जैसे कि पेटीएम्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो आप लोगों के सामने डिजिटल गोल्ड ऑफर करती हैं, ऑनलाइन डिजिटल कॉइन के रूप में, ऑनलाइन डिजिटल ज्वेलरीज के बारे में। जैसे कि एक आप लोग सोने की शुद्धता के माप के अकॉर्डिंग जिस भी तरह का आप लोग पैसा डालते हो, उस हिसाब से आपको उतने ग्राम सोना मिलता है। आप लोग 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के भी बाई कर सकते हो। ये भी एक डिजिटल गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आप लोगों के चार्जेस क्या है
कम लगते हैं जो भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को बनाना है नहीं, जो भी गोल्ड के चार्जेस हैं, जो भी आप लोगों के गोल्ड की प्राइजेज हैं, उसी पे आप लोगों को गोल्ड मिलता है। बाकी आप लोग इसको ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, जो कि आप लोगों का मेकिंग चार्जेस होता है, जो भी इंक्लूड होगा वो आप लोगों से चार्ज करेंगे और आप लोगों के घर तक वो डिलीवरी कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने सावरीन गोल्ड बॉन्ड आता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ये 8 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट मार्केट से आप लोगों को 2 से 3% डिस्काउंट पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। ये आप लोगों का ओरिएंटेड होता है पूरे गोल्ड मार्केट पे, और यहाँ पे जो भी प्राइजेस होती हैं, जैसे कि प्रेजेंट गोल्ड की प्राइस 50,000 रुपीज़ है 24 कैरेट की, ठीक है। तो ये आप लोगों को 24 कैरेट की गोल्ड के प्राइस पे आप लोगों को वो बॉन्ड इशू होगा, जो 50,000 का 2 से 3% लेस कर दीजिए। जिस भी तरह की गवर्नमेंट की ऑफरिंग है आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, इसमें 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसमें आप लोगों को 2.5% का ब्याज मिलता है सालाना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की सिक्योरिटी ऑफ मनी बिल्कुल गारंटीड होती है। आप लोगों का एक भी पैसा ना इधर होना है ना उधर होना है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है ईटीएफ्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कह लीजिए ईटीएफ में ही आप लोगों का फंड ऑफ फंड ऑफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग कोई फंड चल रहे हैं तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट कराया जाता है, तो उनमें एक्सपेंस रेशियोज वगैरह कम लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ईटीएफ को अगर आप लोग समझते हैं तो ये पूरा ऑनलाइन मार्केट के डिमांड पे है। अब इन दोनों में आप लोगों को समझना है, जैसे कि प्रेजेंट में गोल्ड की प्राइस 50,000 रुपए है, तो ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रही होती हैं उस हिसाब से इनमें ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये डेली बेसिस पे भी ट्रेडिंग होती हैं। इनमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया इसमें तो कल आप लोग अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आप लोगों का ब्रोकरेज होगा वो आप लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, अगर आप लोग अपने डीमेट से उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। अगर आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जाकर के खोलिए। फ्री का भी ऑप्शन है, पेड का भी ऑप्शन है, दोनों अपने सेगमेंट में बेस्ट है, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये पूरा कुछ डिमांड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई तो आप लोगों को रिटर्न काफ़ी अच्छे वनडे में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ईटीएफ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिले। गोल्ड ईटीएफ्स में पिछले 4 से 5 महीने में ऑलमोस्ट 40% तक प्राइस इंक्रीज हुए जब मार्केट डाउन हुआ। यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में इक्विटी और कमोडिटी वाले ये जो येलो मेटल है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि अगर बैलेंस पोर्टफोलियो बना करके वो 1 करोड़ रुपए वाला इन्वेस्टर चलता तो उसको अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है। यानी कि उसको लॉस नहीं देखने को मिलता। तो यही चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस लेकर के चलते हैं तो इक्विटी में भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप लोगों का जो गोल्ड पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर इक्विटी डाउन जाता है तो गोल्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, गोल्ड ईटीएफ्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सारे इन्वेस्टर इक्विटी से भाग करके ईटीएफ्स की तरफ आने लगते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर हम लोग इन 2 ऑप्शंस की बात करें, जो मेरा 2 ऑप्शन फेवरेट है वो है सावरेन गोल्ड बॉन्ड और दूसरा ऑप्शन है ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स। अब ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म का गोल है, यानी कि अगर आप लोग 8 साल तक के मैच्योरिटी पीरियड के लिए वेट कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपके घर में शादी है, ठीक है, जो कि अभी आपकी बच्ची मान लीजिए कि 18 साल की है, आपको लगता है कि आप उसकी 8 साल बाद शादी करना चाहते हो, या फिर आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ठीक है, आप लोग उसके गोल्ड के प्राइजेस को लेकर के चिंता नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों का लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट आप लोगों के सामने कोई नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस पर आप लोगों को विड्रॉ मिल जाता है, प्लस जो 2.5% का अलग से इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप लोगों को अलग बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से 8 साल का पीरियड गोल्ड को देना काफ़ी अच्छा होता है और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने सावरेन गोल्ड बॉन्ड के बाद जो मेरा ये पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो लॉन्ग टर्म में जिनको लिक्विडिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वो गोल्ड ईटीएफ्स के साथ जाए।
गोल्ड ईटीएफ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इन सभी में, जिनको थोड़ा बहुत मार्केट एनालिसिस पता है, जो चीज़ों को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, कमोडिटी मार्केट को समझते हैं, इस इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड्स। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि आप लोगों का लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग गोल्ड में, जैसे कि अब कई लोगों ने इक्विटी में डर करके इधर आए, गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ आए, तो जिन्होंने भी अपना जब इक्विटी को भाप लिया होगा कि इक्विटी अब नीचे जाने वाला है, तो जिन्होंने भी जनवरी में इसमें इन्वेस्टमेंट करा होगा, जिन्होंने भी मार्केट एनालाइज करके ये समझा होगा कि हाँ ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ एक शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छे रिटर्न निकाल करके दे सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिटर्न भी बन जाते हैं। टैक्सेस वगैरह का आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों के जो कैपिटल गेन होते हैं 20% का टैक्स लगता है अगर आप लोग 3 साल तक ईटीएफ के साथ बने रहते हैं। इंडेक्सेशन के बाद जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन होता है उस पे आप लोगों के टैक्सेस लगते हैं, बाकी उससे जो आप लोग पहले कैपिटल गेन करेंगे वो आप लोगों के एनुअल इनकम में काउंट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये दो ऑप्शन जो मेरे ख्याल से बेस्ट लगते हैं। आप डिजिटल गोल्ड के साथ भी जा सकते हो इन फ्यूचर, अगर आप लोग उसको कन्वर्ट कराना चाहते हो ज्वेलरीज वगैरह में तो वो भी आप लोग करवा सकते हो। आप लोगों को ये देख करके करना होगा कि कौन सा जो भी सेलर है आप लोगों को वो ऑफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को सही सेलर को ढूंढना होगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट में हैं जो डिजिटल गोल्ड ऑफर करते हैं, लेकिन फ्रॉड भी हो सकता है आप लोगों के साथ, कंपनी में भी आप लोगों का पैसा लेकर के आप लोगों के साथ फ्रॉड कर सकती है। तो आप लोग किसी अच्छे बायर्स को, सेलर को ढूंढिएगा, वहीं से आप लोग खरीदिएगा। बाकी ये जो मेरे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड में करने के लिए, सावरेन गोल्ड बॉन्ड और दूसरा आप लोगों के सामने गोल्ड ईटीएफ। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आया हो यहाँ तक आप लोग नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मैसेज करके पर्सनली इनबॉक्स में मुझसे चैट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों की वजह से ही मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक वीडियोस लेकर के आता हूं। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को किसी के माध्यम से पाए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।